हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे एएस कोचिंग सेंटर में। हमने मॉर्निंग का तड़का वीडियो देख लिया है। अभी दोपहर की गर्मी वाली वीडियो देखते हैं। वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और ये भी कमेंट्स कीजिएगा क्या आप शाम का नाश्ता वाला भी वीडियो देखना चाहते हैं तो कमेंट्स कीजिएगा। शाम को भी एक वीडियो अपलोड कर दिया जाएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब प्लीज़। आपका एक लाइक, एक शेयर, एक सब्सक्राइब मुझे मोटिवेट करता है, तो मुझे मोटिवेट करते रहिए ताकि मैं आपके लिए ऐसी ही वीडियो लाती रहूं। चलिए देखते हैं आज का हम अपने पहले क्वेश्चन पे आते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है कि स्वच्छ भारत अभियान का क्या लाभ है। स्वच्छ भारत अभियान का क्या लाभ है? तो स्वच्छता सुविधाओं को बढ़ावा, सफाई के प्रति लोगों में जागरूकता, ग्रामीण क्षेत्रों में जीवन स्तर में सुधार, इनमें से सभी स्वच्छ भारत अभियान का लाभ ये सभी होंगे। स्वच्छता सुविधाओं को बढ़ावा, सफाई के प्रति लोगों में जागरूकता और ग्रामीण क्षेत्रों में जीवन स्तर में सुधार लाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन क्रियात्मक विकास नहीं है? तो सिर संभालना, बोलना, घुटनों के बल चलना या फिर पकड़ना। तो क्रियात्मक विकास निम्न में से कौन सा नहीं है? सिर संभालना, ये भी हम कोशिश कर रहे हैं खुद को संभालने की। घुटनों पे बल चलना, ये भी हम कोशिश कर रहे हैं चलने की। पकड़ना, इसके लिए भी हम प्रयास कर रहे हैं, लेकिन बोलने के लिए हमको ज़्यादा एफर्ट नहीं डालना पड़ेगा। ये क्रियात्मक विकास में नहीं आता है। सुनना, बोलना, ये सब क्रियात्मक में नहीं आएगा। जो भी हम शारीरिक गति कर रहे हैं, शरीर कहीं से उठ के चलना, ये सब क्रियात्मक में आएगा। नेक्स्ट देखते हैं, मानव शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? यकृत, थायराइड, पीयूष एवं लार। तो मानव शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि पीयूष ग्रंथि को बोलते हैं। लार से कौन सा एंजाइम निकलता है? टाइलिन नामक एंजाइम निकलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भय, क्रोध और प्यार बच्चे के लक्षण है। भय, क्रोध और प्यार बच्चे के कैसे लक्षण है? क्रियात्मक लक्षण है, ज्ञानात्मक लक्षण है, शारीरिक लक्षण है या फिर संवेगात्मक लक्षण है? तो भय, क्रोध एवं प्यार बच्चों के संवेगात्मक रोग हैं, संवेगात्मक लक्षण है। नेक्स्ट देखते हैं, टाइफाइड एवं हैजा बीमारी किसके संदूषण से फैलता है? जल से, भोजन से, उपयुक्त दोनों से। तो टाइफाइड एवं हैजा नामक बीमारी दोनों से फैलता है, जल और भोजन दोनों से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम लिंक पे ज्वाइन कर लीजिए। आपको मेरे सारे वीडियो के पीडीएफ वहीं पे मिलेंगे। आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं तो टेलीग्राम पे जाकर सर्च कीजिए एएस कोचिंग सेंटर पार्ट टू में पीडीएफ दिया जाता है और एएस कोचिंग सेंटर यहाँ पे क्यूज कराए जाते हैं। इनमें से किस हार्मोन के कम स्राव में पुरुष पुरुषत्व की कमी हो जाती है? तो एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन या एंड्रोजन या फिर इनमें से कोई नहीं। तो किस हार्मोन के कम स्राव से पुरुष में पुरुषत्व की कमी आ जाती है? तो वो है एंड्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, स्वच्छ भारत अभियान भारत सरकार द्वारा किस तिथि को आरंभ किया गया था? तो स्वच्छ भारत अभियान भारत सरकार द्वारा किस तिथि को आरंभ किया गया था? 2 अक्टूबर 2013, 2 अक्टूबर 2014, 2 अक्टूबर 2015 या फिर 2 अक्टूबर 2016। तो स्वच्छ भारत अभियान भारत सरकार द्वारा 2 अक्टूबर 2014 को आरंभ किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि है जिसे मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? पीयूष ग्रंथि, अधिवृक्क ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि या फिर थाइमस ग्रंथि। तो ये क्वेश्चन बहुत ही इजी है और आप सब जानते हैं कि मास्टर ग्रंथि के नाम से पीयूष ग्रंथि को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
निम्न में से कौन सा गर्भावस्था परीक्षण है? निम्न से कौन सा गर्भावस्था परीक्षण है? मूत्र की जांच, रक्त की जांच, वजन की जांच, इनमें से सभी। तो मूत्र की जांच गर्भावस्था की परीक्षण है। अंडे और शुक्राणु के संयोजन की प्रक्रिया को कहते हैं? अंडे और शुक्राणु के संयोजन की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? निषेचन कहते हैं, प्रसव कहते हैं, भ्रूण कहते हैं, या फिर इनमें से सभी कहते हैं? तो अंडे के और शुक्राणु के संयोजन की प्रक्रिया को निषेचन कहते हैं। निषेचन कहते हैं। ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। माँ का दूध बच्चों को प्रदान करता है प्राकृतिक प्रतिकारिता, सुरक्षा एवं स्नेह। तो माँ का दूध बच्चों को क्या प्रदान करता है? तो माँ का दूध बच्चों को, ऑप्शन सी सही होगा, प्राकृतिक प्रतिकारिता और सुरक्षा एवं स्नेह। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। स्तनपान आवश्यक है शिशु तथा माता दोनों के लिए, केवल शिशु के लिए, केवल माता के लिए, ना माता के लिए ना शिशु के लिए? तो ये तो बिल्कुल भी गलत है। केवल माता के लिए भी गलत है, केवल शिशु के लिए भी गलत है। यहाँ शिशु और माता दोनों के लिए है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। गर्भावस्था की अवधि कितने दिनों की होती है? कितने दिनों की होती है? 280 दिन, 180 दिन, 160 दिन, या फिर 140 दिन? तो गर्भावस्था की अवधि 280 दिन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। थायराइड ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोन क्या कहलाता है? एस्ट्रोजन, थायरॉक्सिन, या फिर इंसुलिन? तो थायराइड ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोन थायरॉक्सिन कहलाता है। भारत में स्वास्थ्य की समस्या क्या है? संक्रमण रोग की समस्या, बढ़ती जनसंख्या की समस्या, पोषण की समस्या, या फिर ये सभी? तो ये सभी होंगे। संक्रमण की समस्या, बढ़ती जनसंख्या की समस्या एवं पोषण की समस्या। नेक्स्ट देखते हैं। थायराइड ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोन क्या कहलाता है? तो ये तो हमने देख लिया था, थायरॉक्सिन कहलाता है। और भारत में स्वास्थ्य की समस्या ये सभी हैं। संक्रामक रोग की समस्या, बढ़ती जनसंख्या की समस्या, पोषण की समस्या। नेक्स्ट देखते हैं। किस बीमारी से बचने के लिए वैक्सीन को मुंह तथा बूंदों के रूप में डाला जाता है? मुंह में बूंदों के रूप में डाला जाता है। तो किस बीमारी का? तो वो है पोलियो। पोलियो ड्रॉप डाला जाता है मुंह में। नेक्स्ट है, अच्छी धुलाई के लिए सबसे अच्छा प्रकार है? बेलनाकार या रोटरी, डॉली प्रकार, झूलने वाली, या फिर चूषण मशीन? तो अच्छी धुलाई के लिए सबसे अच्छा प्रकार है चूषण मशीन का। हमारा वॉशिंग मशीन चूषण मशीन वाले सिद्धांत पे ही कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन नवजात के लिए वस्त्रों का सर्वोत्तम विकल्प है? आगे से खुलना, पीछे से खुलना, ऊपर से खुलना, नीचे से खुलना? तो नवजात के लिए वस्त्रों के खुलने का सर्वोत्तम विकल्प है आगे से खुलना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इनमें से कौन सूती की विशेषता नहीं है? तो कौन सूती की विशेषता नहीं है? टिकाऊपन, आरामदायक, शीतलता प्रदान करना, इनमें से सभी? तो कौन इनमें से सूती की विशेषता है? तो ये सभी हो जाएंगे। टिकाऊपन, आरामदायक, शीतलता प्रदान करना, ये सभी करते हैं। इनमें से कौन सा मजबूत तंतु है? कौन सा मजबूत तंतु है? ऊन, सूती, रेशम, या सिंथेटिक? तो ऊन तो सबसे ज़्यादा कमज़ोर है, ये होगा नहीं। सबसे ज़्यादा मजबूत सिंथेटिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वस्त्र से संबंधित किस गतिविधि की आवश्यकता तुरंत होती है? मरम्मत, आयरन करना, धब्बा छुड़ाना, या फिर हवा देना? तो वस्त्र से संबंधित गतिविधि, धब्बा छुड़ाना तुरंत आवश्यक होता है।
नेक्स्ट है, धोने के पहले किन बातों पर ध्यान देना जरूरी है? पानी का ताप, साबुन की किस्म, कपड़ों पर रगड़, इनमें से सभी। तो ये सभी। धोने से पहले पानी के ताप, साबुन की किस्म और कपड़ों की रगड़, सब पे ध्यान देना जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मिश्रित वस्त्र है? कॉट वूल, टेरी सिल्क, टेरीकॉट या फिर इनमें से सभी। तो ये सभी हो जाएंगे, ये सभी बने हैं। सभी 2 प्रकार के रेशों को मिला के बनाए गए हैं। नेक्स्ट देखते हैं, कोमल प्रकृति के वस्त्रों को किस विधि से धोना चाहिए? कड़े तल पर पटककर, हल्के दबाव से पानी बदलकर ये धोना, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो हल्के दबाव से धोना चाहिए कोमल तथा प्राकृतिक कपड़ों को, कोमल प्रकृति के वस्त्रों को हल्के दबाव से धोना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन बिहार का सुई शिल्प है? तो कौन बिहार का सुई शिल्प है? सुजनी, जामदानी, फुलकारी या फिर सिंधी। तो यहाँ पे एक पॉइंट नया मिला आप सबको आज, सुई शिल्प। सुई शिल्प किसे बोलते हैं? सुजनी को बोलते हैं। इसे बनाने में बहुत मेहनत लगता है। नेक्स्ट देख लेते हैं, ये देखिए 12th का ऑब्जेक्टिव है। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सी सिलाई की विधि है? पीटना, रगड़ना, मशीन से सिलाई करना, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो सिलाई की विधि कौन सी है? तो वो है मशीन से सिलाई करना। पीटना तो सिलाई होगा नहीं, रगड़ना होगा नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुई शिल्प। सुई शिल्प सुजनी को कहते हैं। सिलाई की विधि मशीन से सिलाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें, ऊन के रेशे में होता है कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, इनमें से सभी। तो ऊन के रेशे में ये सभी होते हैं, कार्बन भी होता है, ऑक्सीजन भी होता है और नाइट्रोजन भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुजनी शिल्प किस राज्य की शिल्प है? अभी हमने देखा सुजनी शिल्प, सुजनी में क्या होता है? सुजनी शिल्प किस राज्य की शिल्प है? अभी हमने इससे पहले क्वेश्चन देखा था इसके बारे में, बिहार की है। हाँ, कौन सुई शिल्प है? तो सुजनी है। तो अभी यहाँ पे देखा था बिहार का सुई शिल्प है तो सुजनी, और सुजनी शिल्प बिहार की है। रेखाओं, दूरी एवं माप की दृष्टि से परिधान रचना में ध्यान रखना चाहिए। लय का, अनुपात का, संतुलन का या फिर अनुरूपता का। तो रेखाओं, दूरी एवं माप की दृष्टि से परिधान रचना में ध्यान रखना चाहिए अनुपात का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कपड़ों का चुनाव करते समय निम्न में से किसका ध्यान रखना चाहिए? धोने में सुविधाजनक, रंग का पक्का होना, सोखने की क्षमता, इनमें से सभी। तो कपड़ों का चुनाव करते समय इन सभी का ध्यान रखना चाहिए। धोने में सुविधाजनक हो, रंग पक्कापन हो, सोखने की क्षमता हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चाय के धब्बे किस वर्ग में आते हैं? वानस्पतिक धब्बे, प्राणिज धब्बे, वसायुक्त धब्बे या फिर खनिज धब्बे। तो चाय के धब्बे वानस्पतिक धब्बे के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट है, इनमें से कौन कोमल तंतु है? कौन कोमल तंतु है? सिंथेटिक, कृत्रिम रेशा या फिर रेशम रेशा या फिर सूती या फिर ऊन। तो इनमें से कौन कोमल तंतु है? तो वो है रेशम। रेशम के कीड़े का नाम किसी को पता हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। नेक्स्ट है, सूती वस्त्र पर किसका प्रभाव नहीं पड़ता है? तो वो है रगड़ का। सूती वस्त्र पर रगड़ का प्रभाव नहीं पड़ता है। ऑप्शन ए सही होगा।
कपड़ों के चयन में किन बातों पर ध्यान देना चाहिए? कपड़े की किस्म, कपड़े की सिलाई, शैली एवं फैशन, इनमें से सभी। अभी हमने इसके पीछे इसी टॉपिक पे एक क्वेश्चन देखा था, उसी क्वेश्चन को देखिए यहाँ पे उलट के पूछ रहा है। कपड़ों के चयन को किस बात पर ध्यान देना चाहिए? तो वो है ये सभी। कपड़ों के किस्म, कपड़ों की सिलाई, शैली एवं फैशन। नेक्स्ट है सफ़ेद सूती वस्त्र पर लगाई जाती है, क्या लगाई जाती है? पानी, नील, गंदगी, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो गंदगी तो होगा नहीं, तो ये भी नहीं होगा। और पानी लगाया नहीं जाता है, पानी में धोया जाता है, तो नील लगाया जाता है। सफ़ेद सूती वस्त्र पर नील लगाया जाता है। नेक्स्ट है प्राथमिक रंग कौन से हैं? ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, इनफैक्ट इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मान के चलिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। प्राथमिक रंग कौन सा है? बैगनी, सफ़ेद, पीला, लाल, पीला, नीला, काला रानी एवं नारंगी। तो लाल, पीला एवं नीला प्राथमिक रंग है। कीमती वस्त्रों को ड्राई क्लीन कराना चाहिए, साबुन से धोना चाहिए, डिटर्जेंट से धोना चाहिए, स्टार्च लगा के धोना चाहिए। तो सबसे पहले तो कीमती वस्त्रों पे हम डिटर्जेंट लगाएंगे नहीं, डिटर्जेंट नहीं लगाएंगे तो साबुन भी नहीं लगाएंगे, स्टार्च भी नहीं लगाएंगे, यानी ड्राई क्लीन करवाना चाहिए। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि आदि मानव किस तरह का वस्त्र का उपयोग करते थे? पेड़ का पत्ता का, छाल का, घास का, उपयुक्त सभी का। तो आदि मानव इन सभी का उपयोग वस्त्र में करते थे, पेड़ का पत्ते का भी, छाल का भी और घास का भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है वस्त्रों पर धब्बे छुड़ाने की विधि नहीं है, क्या विधि नहीं है? वस्त्रों पर धब्बे छुड़ाने की विधि नहीं है, भौतिक विधि, रासायनिक विधि है, चूषक है, घोलक है, ये सभी हैं धब्बे छुड़ाने के, लेकिन भौतिक विधि नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस वस्त्र पर रगड़ का हानिकारक प्रभाव पड़ता है? तो किस पे पड़ता है? सूती पे तो रगड़ का प्रभाव नहीं पड़ता है, हम ऊपर देखे हैं। ऊन पे भी नहीं पड़ता है। सिल्क पर रगड़ का हानिकारक प्रभाव पड़ता है। नेक्स्ट देखते हैं माड़ किन कपड़ों में लगाया जाता है? सिल्क पर, सूती पर, ऊनी पर या फिर टेरिलिन पे। तो माड़ सूती वस्त्रों पे लगाया जाता है। नेक्स्ट है इनमें से प्राणिज रेशे हैं, प्राणिज रेशा कौन सा है? तो ये दोनों तो वानस्पतिक हैं। ऊन प्राणिज है, ऊन और रेशम दो प्राणिज जंतु जगत के रेशे में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कपड़ों को नया जैसा दिखाने के लिए क्या करना चाहिए? उन्हें मशीन से धोना चाहिए, उन्हें परिष्कृत करना चाहिए, उन्हें इस्त्री करना चाहिए, उन्हें कम पहनना चाहिए। तो कपड़ों को नया जैसा दिखाने के लिए उसे क्या करना चाहिए? कपड़ों को नया जैसा दिखाने के लिए उसे इस्त्री करना चाहिए। यहाँ ऑप्शन गलत दिया हुआ है, आंसर गलत दिया हुआ है। नेक्स्ट देख लेते हैं निम्नलिखित में से गर्म रंग कहलाता है? सफ़ेद, बैंगनी, हरा एवं लाल। तो लाल रंग गर्म रंग कहलाता है। कौन सा रंग ठंडा कहलाता है? आप चाहे तो कमेंट बॉक्स में आंसर कर सकते हैं। मजबूत रस्सियाँ बनाने के लिए कौन सा रेशा काम आता है? मजबूत रेशा बनाने के लिए कौन सा रेशा काम आता है? तो वो है नायलॉन। नायलॉन इन सब में सबसे ज़्यादा मजबूती होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मजबूत रस्सियाँ बनाने के लिए कौन सा रेशा काम आता है? तो वो है नायलॉन। निम्न में से कौन वानस्पतिक धब्बा है? कॉफ़ी, फल, फूल, इनमें से सभी। तो कौन सा वानस्पतिक धब्बा है? तो वो है कॉफ़ी का। नेक्स्ट देखते हैं आरामदायक, शीतल एवं स्फूर्तिवर्धक रंग होता है लाल, बैंगनी, हरा एवं सफ़ेद। तो कौन सा स्फूर्तिवर्धक होता है? तो सी हरा, हरा है हरियाली। नेक्स्ट है सिलाई मशीन से बचत होती है श्रम और समय की, अर्थ एवं श्रम की।
समय की, इनमें से कोई नहीं। तो सिलाई मशीन से बचत होती है श्रम एवं समय की। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वस्त्र हमारे शरीर की सुरक्षा करती हैं, सर्दी से, गर्मी से, वर्षा से, उपयुक्त सभी से। तो वस्त्र हमारे शरीर की सुरक्षा करती हैं उपयुक्त सभी से। घोलक विधि का प्रयोग किन धब्बों को छुड़ाने के लिए करते हैं? किन धब्बों को लिए छुड़ाने के लिए करते हैं? अघुलनशील, जिद्दी, घुलनशील या इनमें से कोई नहीं। तो घोलक विधि का प्रयोग किस विधि को छुड़ाने के लिए करते हैं? तो वो है घुलनशील विधि को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वॉशिंग मशीन का क्या काम होता है? धोना, खंगालना, सुखाना, इनमें से सभी। तो वॉशिंग मशीन का ये सभी कार्य होते हैं, धोता भी है, खंगालता भी है और सुखाता भी है। निम्न में से कौन वानस्पतिक धब्बा नहीं है? रसदार सब्जी, फल, कॉफी एवं फूल। तो कौन सा नहीं है? तो रसदार सब्जी नहीं है। ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमें हमेशा आंसर टिक करना होता है। अभी हमने ऊपर देखा था कौन सा वानस्पतिक धब्बा है, तो हमने कॉफ़ी को टिक किया था क्योंकि वहाँ पे और ऑप्शन नहीं थे। लेकिन यहाँ पे रसदार सब्जी है, ये वानस्पतिक धब्बे में नहीं आएगा, ये तीनों आ जाएंगे। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन माता के दूध के साथ नवजात की ज़रूरत होती है? शहद, ग्लूकोज, पानी, इनमें से कोई नहीं। तो माता के दूध के साथ नवजात की ज़रूरत पानी होती है। शैशवावस्था कितने वर्ष की होती है? शैशवावस्था कितने वर्ष की होती है? 0 से 2 वर्ष, 0 से 4 वर्ष, 0 से 3 वर्ष या 0 से 6 माह। तो शैशवावस्था 0 से 2 वर्ष को शैशवावस्था बोलते हैं और ये हॉलॉक के अकॉर्डिंग बोलते हैं। यहाँ पे राइटर का नाम नहीं दिया गया है, फिर भी हम उन्हीं के अकॉर्डिंग आंसर करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बीसीजी का टीका किससे संबंधित है? बीसीजी का टीका किससे संबंधित है? टीबी से, हैजा से, बुखार से या फिर चेचक से। तो बीसीजी का टीका टीबी से संबंधित है, टीबी या फिर क्षय रोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रसवोपरांत अवधि गंभीर है, माता के लिए, बच्चों के लिए या फिर दोनों के लिए। तो प्रसवोपरांत अवधि गंभीर है, माता एवं बच्चे दोनों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इनमें से कौन शुरू के कुछ दिन में बच्चे की देखभाल के अंतर्गत आता है? बच्चे को गर्म रखना, गर्भनाल की देखभाल करना, सिर्फ माँ का दूध पिलाना, उपयुक्त सभी। तो ये सभी होंगे। बच्चे को गर्म रखना, गर्भनाल की देखभाल करना और सिर्फ माँ का दूध देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बचत जरूरी है क्योंकि यह संकटकालीन पूंजी है, यह वृद्धावस्था में काम आती है, बचत द्वारा परिवार की आवश्यकताओं की पूर्ति होती है, उपयुक्त सभी। तो बचत जरूरी है उपयुक्त सभी के लिए, यह संकटकालीन पूंजी के लिए भी, वृद्धावस्था में काम आने के लिए भी और परिवार की आवश्यकता की पूर्ति के लिए भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट एवं लास्ट, कृषि में कीटनाशक, रसायनों तथा उर्वरकों की अधिक प्रयोग से किस प्रकार का प्रदूषण होता है? तो कीटनाशक एवं रसायन के अधिक कीटनाशकों एवं रसायनों तथा उर्वरकों के अधिक प्रयोग से किस प्रकार का प्रदूषण होता है? तो वो होता है मिट्टी का। ध्वनि प्रदूषण उससे नहीं होता है, जो लाउड स्पीकर बजते हैं उससे ध्वनि प्रदूषण होता है, और जो बाइक, कार, ये सब से जो धुआं निकलता है उससे वायु प्रदूषण होता है। तो मिट्टी प्रदूषण होता है, ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि किस चेक की राशि का भुगतान नकद नहीं किया जाता बल्कि व्यक्ति के नाम के खाते में जमा होता है? खुला चेक, आदेशित चेक, रेखांकित चेक, इनमें से सभी। तो वो है रेखांकित चेक। रेखांकित चेक सीधा व्यक्ति के नाम के खाते में ही जमा होता है। और ये है भोलेनाथ की तस्वीर आप लोगों के लिए।
वीडियो आप लोगों की कैसी लगे, अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आपका एक लाइक, एक शेयर, एक सब्सक्राइब मुझे मोटिवेट करता है, तो मुझे मोटिवेट करते रहिए ताकि मैं आपके लिए ऐसे ही वीडियो लाती रहूँ। साथ में भोले भगवान से प्रार्थना भी अपने लिए भी कीजिए और मेरे लिए भी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।